तुम्हें हिम्मत नहीं आ रहा है। निंदा करने वाला निंदा करेगा, बुराई करने वाला बुराई करेगा, अपशब्द कहने वाला अपशब्द लिखेगा सोशल मीडिया में, अन्य जगह पर। उसका काम केवल एक है, तुम्हारे भीतर के विल पावर को तोड़ना, तुम्हारे भीतर के विश्वास को तोड़ना, तुम्हारे भीतर के विल पावर को, तुम्हारी मजबूती को तोड़ने के लिए लोग दिन भर सोशल मीडिया हो, अपशब्द लिखने से बाज नहीं आते और अपशब्द बोलने से बाज नहीं आते, पर भीतर से मजबूत रहना कि तुम शंकर के शिष्य हो, टूटने वाले नहीं। भीतर से मजबूत रहना, तुम टूटने वाले नहीं। ये मेरे शंकर का एक शब्द अपने भीतर उतार कर रखना कि 3 मछलियां रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को दिखाई थी। पहली जो हिम्मत हार गई, मर गई, दूसरी आगे बढ़ी फिर ठंडी होकर बैठ गई, और तीसरी बार बार प्रयास करती रही। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा। ये 11 जजमान बने हैं। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। गुरु शिव पुराण कथा चल रही है। शिव गुरु जी ने पादुका उस चेले को दे दी। चेला पादुका को सिर पे लगाकर अपने कक्ष में ले गया। जितने स्टूडेंट थे, जितने शिष्य थे, सारे के सारे शिष्य उसको चिढ़ाने लगे। जो चप्पल गुरु के काम की नहीं थी, वो चप्पल तुझे दे। जो पादुका गटर में गिर गई थी, वो पादुका गुरुजी नहीं पहनते, इसलिए तुझे दे दी। कई लोगों के मन में एक भ्रम चलता है। हम अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने अपना एक शाल लिया, हमारे को उड़ा दिया। हमें ऐसा लगता है वो गुरुजी का शाल किसी काम का नहीं था ना, इसलिए फिर ही रखा था तो उन्होंने उड़ा दिया। किधर गए? अब कौन समझाए, कौन समझाए कि गुरु का स्पर्श करा हुआ मात्र शाल ही क्या, गुरु का स्पर्श करी अगर मात्र एक अक्षत का दाना भी मिल जाए तो वो करोड़ों की पूंजी बन जाए। कौन उसको समझने वाला। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोरा छड़ीना कटी जवानी। कौन सा एक चावल का दाना भी अगर शिव गुरु का मिल जाए, शंकर का मिल जाए, कोई सतगुरु का मिल जाए, तो वो हमारी जिंदगी को सवार अब लोगों की दृष्टि में क्या है, फालतू का साल पड़ा होगा, गुरु जी ने उठा के दे दिया। अब जरा विचार करिएगा, फालतू के साल को भी अगर गुरु तुम्हारे गले में डालकर कीमत वाला बना सकता है, तो तुम भी फालतू हो, तुमको भी उठाकर शंकर के चरणों में डालकर तुम्हें कीमत वाला बना सकता है। तुम भी ये सोचो ना कि हम भी, हो सकता है कि हमारे जीवन में ना जाने कितना पाप कर्म किया हो, कितना गलत कर्म किया हो, क्या क्या करा हो, हम भी अपने जीवन में हो सकता है ऐसे कि हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, हम भी फालतू होंगे उस समय पर। हमारे पास में भी कोई कार्य नहीं होगा, तो हमारा गुरु, कोई शिव गुरु ऐसा मिलेगा कि हमको भी परमात्मा की शरणागति तक, शुभ कार्य तक पहुंचा, अच्छी जगह तक पहुंचा। सारे मित्र चिल्लाने लगे, आवाज लगाने लगे, अरे अरे अरे, जो पादुका गुरुजी नहीं पहनने वाले थे, गटर में गिर गई थी, गुरुजी नहीं पहनते, इसलिए वो पादुका तुमको दे दी। गुरुजी ने वो पादुका तुमको दे दी, जो किसी काम की नहीं, गटर में चली गई, क्या करेगा ऐसी पादुका का? गुरुजी से कह देता हमको तो नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास में,
क्यों लेकर आ गया? उसने कहा मेरे गुरु के चरण की पादुका है, मेरे गुरु ने मुझे दी है। अब वो गटर की हो, चाहे हीरे की हो, वो चाहे सोने की हो, वो चाहे अंबारी की हो, पर मेरे गुरु की पादुका मेरे जीवन का सुख प्रदान है। मुझे हमको बाबा हम तो ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, डमरू वाले वो घड़काई के सिंहर वाले के भरोसे चलते हैं, सिंहर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे हम उसके आश्रित। फिर मित्रों ने कहा गुरु जी की पादुकाएं गटर की है, नाली की है, करेगा क्या? इसको तिजोरी में सेद के रखे, अलमारी में सजा कर रखे, क्या करेगा? और शिव पुराण कहती है बाबा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरे कुबरेश्वर बाबा मेरी जिंदगी संवर जाए। की बात करते हो? शिष्य ने कहा मेरे गुरु ने मुझे दी, भले गटर की है, नाली की है, कैसे? दंडवत करी है कभी आपने? जम के बोलो जरा। भगवान के सामने दंडवत करी, प्रणाम करा? आवाज नहीं आई, बोलो तो ठीक है। अब भगवान के सामने दंडवत करना है तो पहले तुम जगह देखोगे कि यहाँ गंदा हो रहा है, वहाँ थोड़ा सा कीचड़, थोड़ा सा फिर उधर से फिर दंडवत कर। करा ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है नर कपड़न से डरते हैं और नरक पड़न से ना। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि मैं दंडवत करूंगा तो मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। शिव पुराण की कथा कहती है दंडवत करने में कपड़ा भले गंदा हो जाता है पर मन उजला हो जाता है। दंडवत करने में कपड़ा गंदा होगा चलेगा पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। दंडवत करी कपड़ा हम विचार करते हैं यहाँ करूंगा गंदगी है, वहां करूंगा गंदगी है, वहां करूंगा। कितना सुंदर कहा है, सावधानी पूर्वक सुनिएगा। जब कावड़ चलती है, कावड़ को लेकर जो कावड़िया कंधे पर बांबू लेकर तो डंडे में, डंडे के अंदर तो लोटा लेकर बोल बम लेकर चलता है। किसी का पीक धूप गुटका रोड पर पड़ा रहता है, अगर कावड़िया उस गुटके को लांग कर चले जाता है तो जिसने थूका हुआ होता है उसको मरने से पहले भोगना पड़ता है।
कावड़ जाने वाले रास्ते पर कावड़िया जिस मार्ग से जाते हैं, कावड़िया जिस रास्ते से निकलते हैं, कावड़ जिस मार्ग से निकलती है, उस मार्ग को कई लोग अपने घर के दरवाजे पर भी अगर गंदगी है तो पानी डालकर साफ कर देते हैं कि कोई कावड़िया निकल कर जाएगा, शिव के लिए जल लेकर जा रहा है, शंकर को दिल से चढ़ा रहा है। हम नहीं जा सकते पर अपने मार्ग को स्वच्छ तो बना सकते हैं। और कितनी सुंदर बात कही, स्वयं माता पार्वती जी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया था कि कावड़ सावन के महीने में क्यों भराती है? क्या कावड़ शिवरात्रि पर नहीं भरा सकती, 12 महीने नहीं भरा सकती, श्रावण के महीने में ही क्यों भराती है? क्योंकि भगवान तुमरुका जी ने कहा, संसार में रहने वाला चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, चाहे मनुष्य हो, वो पृथ्वी पर गंदगी कर देता है। बारिश का पानी सावन में जब गिरता रहता है तो रोड मार्ग स्वच्छ होता रहता है, तो जिसने अगर कुछ गंदगी करी दी है तो उसको दोष नहीं लगता और कावड़िया निकलता है। श्रावण में कावड़ की महत्वता क्यों? क्या माघ महीने में कावड़ नहीं भर सकते? क्या बैसाख महीने में कावड़ नहीं भर सकते? क्या हम ज्येष्ठा महीने में नहीं भर सकते, कार्तिक में नहीं भर सकते, भादों में नहीं भर सकते, केवल श्रावण का महीना कावड़? उसका कारण केवल इतना सा है, जल वृष्टि होती रहती है, भूलवश कोई थूक कर चले गया, वो पानी से साफ हो जाता है, तो जिसने थूका उसको दोष नहीं लगता है। कावड़िया के चलने से पाप उत्पन्न नहीं होता, इसलिए श्रावण के महीने में ही कावड़ को भरा जाता है। ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा। नहीं तो शिव जी के कावड़ तो बैसाख में भी बढ़ सकते थे, जिस समय लोग ठंडा पानी भरते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। और नहीं तो कई लोगों के मन में आता, कावड़ क्यों चढ़ा रहे हो सावन में, भगवान के ऊपर तो पहले से ही इतना पानी गिर रहा है बारिश का, क्या? और कावड़ को सावन महीने में चढ़ाने का कार्य ही यही है कि मान लो कोई पक्षी है, उसने गंदगी कर दी, कावड़ ये अरे इधर कर लियो, वहाँ पर डलिया रखी जलवृष्टि होती रहती है और वह जलवृष्टि के कारण कावड़िया चलता रहता है, तो किसी को दोष नहीं लगता। बाबा के धाम पर जाकर जल को समर्पित करता है तो सुख का अनुभव करता है। ऐसे सुख इधर कर लियो, पछा हुई, सारी समस्या का हल सावन में। बस तो भी तैयारी करो बोलने की, सारी समस्या का हल। अरे फिर बोल गए तो सावन में 2 लोटा, सारी समस्या का हल 2 लोटा सावन। कितनी कृपा से करता मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान। कोई ये ना विचार करे कि गंदा है, गंदगी है। भगवान के सामने दंडवत करते समय ये विचार ना करा जाए। जब हम गिरी गोवर्धन नाथ जी की दंडोती सालों हो गए, तो गिरिराज बाबा की जब 21 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा सोते दंडवत करते कोई स्थान ऐसा आता है जहाँ नाली भी निकल कर जाती है। अब 21 किलोमीटर में तो ढेरों स्थान पड़ते हैं, तो वहाँ दंडवत करते करते ये नहीं देखा जाता कि गटर की नाली है, बेकार स्थान है, किसी ने थूक दिया है, किसी ने गंदगी कर दी। नहीं, गिरिराज धारण प्रभु परिक्रमा 21 किलोमीटर की 9 दिन में धीरे धीरे। हम नर्मदा जी की परिक्रमा करने गए, बहुत पहले की बात है, बहुत लंबा समय। जहाँ चले जाते कोई गंदगी भी है तो उसको लांगते लांगते भजन करते, माई नरब दे हर, माई नरब दे हर, माई नरब दे हर, माई नरब दे हर, माई। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी